जी, बहुत बड़ी खबर मुअज़्ज़ज़ सामीन आज आपके साथ शेयर करनी है। तारिक लब्बैक के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू सोशल मीडिया पर इस वक़्त चल रही है। काफ़ी कुछ फेक क्लिप्स जो है वो भी चलाए जा रहे हैं। आजकल जो एक क्लिप चल रहा है डॉक्टर शफीक अमीनी साहब के हवाले से, यकीनन उस पर भी बात हम करेंगे कि ये उनका ओरिजिनल है या कि ये फेक है। इसके अलावा कल एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, गुजरांवाला की अदालत से सैयदजादियों की जमानत जो है मंजूर हो चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा साद रिजवी साहब की मुलाकात जो है या उनकी बात जो है टेलीफोनिक राब्ता जो है वो करवाया गया तारिक लब्बैक के बाकी जो अराकीन है या जो उनकी शूरा है उनके साथ, और उनको जाया गया है, तसल्ली दी गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग महफूज हैं। जी मुअज़्ज़ज़ामीन, इससे पहले काफ़ी तशवीश पाई जा रही थी, इतने दिन हो गए हैं, लगभग 2 महीने हो गए हैं सानिया मुरीदके को। उसके बाद अब तक साद रिजवी साहब का कोई अता पता नहीं था, बाकी क़यादत का कोई अता पता नहीं था। सिर्फ शफीक अमीनी साहब जो है और इनके अलावा चंद मखसूस लोग हैं जो अराकीन शूरा थे और मरकजी क़यादत के अंदर शामिल थे, वो लोग तो मौजूद थे, लेकिन सात भाई का अभी तक कोई पता नहीं था फिलहाल। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में हम बात करते हैं कि सात भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और सात भाई का राब्ता जो है वो रुकने शूरा कुछ ने कहा है जी, जो हमें सोर्स से पता चला है, कंफर्म न्यूज़ जो आई है अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये है कि डॉक्टर शफीक अमीनी साहब जो है उन तक या आप जैसे जो दीगर अराकीन शूरा है चंद जो है उनको उनसे मुलाकात करवाई गई है या उनसे उनका टेलीफोन पे बात करवाई गई है या इनडोर उनकी मुलाकात जो है या उनको उनको उनका चेहरा दिखाया गया है कि जिसमें वो बाहिफाजत है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक है और कस्टडी में मौजूद। ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि कई दिन हो गए, जाहिर है जो लोग गिरफ्तार थे, कारकुनान थे, उनको अभी तक छुड़वाने के लिए जाहिर है वो कलाब जो है वो भी कोशिश कर रहे थे, लोगों की फैमिलियां जो थी वो कोशिश कर रही थी, लेकिन तारिक लब्बैक की तरफ से अभी तक सात भाई के रिहाई के हवाले से ना उन्होंने अदालत को रुजू किया, ना ही इस तरह कोई कानूनी कार्रवाई की गई। तो आखिर क्या वजह है कि सारे क्यों खामोश थे? तो वजह यही है कि चूंकि उनको यकीन दहानी करवा दी गई है कि ये लोग महफूज हैं और उनको मना किया गया है कि आप इस चीज का ज्यादा आगे जिक्र न करें ताकि पंजाब हुकूमत जो है कोई इस तरह की वो सिचुएशन जो है वो क्रिएट न कर दे, कोई मसाइल न पैदा हो जाए। तो खामोशी के साथ रहने का उनको इंदिया दिया गया है और कहा गया है कि जब वक्त मुकर्रर आएगा और सही वक्त आएगा इंशाल्लाह वो मंजर आम पर भी जरूर। तारिक लब्बैक को इस चीज़ की चूंकि गारंटी मिल चुकी थी और इस तरह की उनको खबरें मिल चुकी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कायदीन जो है वो महफूज है, इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया या किसी और कानूनी कार्रवाई को उन्होंने हाथ नहीं डाला। बाकी मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसके अलावा एक और जो खुशाइन खबर ये है, यूँ समझ लें कि बारिश का पहला खतरा ये खबर साबित हो रही है कि कल गुजरांवाला अदालत में गालिबन जो है या लाहौर में सैयद हशमतुल्लाह जो कि शहीद हो गए थे मुरीदके से पहले ही लाहौर के अंदर, और उनकी दो हमशीरा जो है उनको छुड़वाने के लिए गई, फिर सैयदजादियों को उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान उनका एक मिसकैरेज का भी मसला हुआ था। तो आज जो खबर आई है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फजल फरमाया और उन सैयदजादियों को जो है वो रिहाई मिल गई है, उनकी जमानत जो है मंजूर हो गई है और अदालत ने उनको फौरन रिहाई का हुक्म दे दिया है। अब जाहिर है चूंकि इस तरह के हालात में लोगों की तरफ से भी काफ़ी तनकीद हो रही थी, जी हुकूमत ने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, सैयदजादियों के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए था, तो कुछ दबाव और प्रेशर वो भी था। इस वजह से हुकूमत ने और बिलखसूस अदालत ने जो है वो रिहाई का आर्डर जो है वो जारी कर दिया है। तो ये बहुत एक खुश आइन खबर है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो कड़ियाँ मिल रही हैं, जो खबरें मिल रही हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं, उनसे यही साबित होता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अल्लाह करे ऐसा ही हो और होगा इंशाल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि इन्ना मअल उस्रि युस्रा, ये कुरान का फैसला है कि हर तंगी के साथ एक आसानी है, हर मुश्किल के बाद एक आसानी आनी है। और ये सिलसिले जितनी मुसीबतें आई हैं अला अताया अला मतनिल मताया, जैसे कहते हैं कि जो अल्लाह की अताएं होती हैं वो बलाओं और मुसीबतों की पीठ पर सवार होकर आती हैं। तो चूंकि आजमाइशें बड़ी थी, लेकिन इंशाल्लाह हमें अपने अल्लाह की रहमत से तवक्को है, अल्लाह के फजल पर उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह को बेहतरी वाला मामला भी फरमाए। इसके अलावा मुअज़्ज़ज़ सामीन एक और बात ये भी कहना चाह रहे हैं कि आजकल डॉक्टर शफीक अमीनी साहब का एक क्लिप जो है वो बहुत वायरल करवाया जा रहा है और चूंकि मामलात ऐसे हैं कि लोग देखते हैं तो हर बंदा समझता है जी ये हकीकी क्लिप है और असल क्लिप है, जबकि अगर आप गौर करें उनकी वीडियो पर तो पहले तो हमें भी समझ नहीं आई, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला कि डॉक्टर शफीक अमीनी साहब की जो बात है या आवाज़ है ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि ये एक पुरानी वीडियो है जो 2021 या इसके आगे पीछे कुछ अरसे में उन्होंने बयान करवाई थी और रिकॉर्ड करवाई थी। आजकल कुछ लोग व्यूवरशिप के चक्कर में
چینل کی سبسکرپشن کے چکر میں جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کلپ کو اوریجنل کلپ بنا کر جو ہے وہ ویڈیو ڈال رہے ہیں، چونکہ ان دنوں جو بھی ڈالتا ہے اس کی ویڈیو آگے جاتی ہے، تو ویوز لینے کے لیے اچھے جناب والا چینل کی جناب والا گروتھ کے لیے لوگ جو ہے وہ فیک اور جناب جعلی ویڈیو جو ہے وہ بھی ڈال کر کہہ رہے ہیں جی یہ ابھی کی ہے، یہ تازہ ہے، یہ ایسے ویسا ہے۔ تو اہل سنت کی عوام کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہر ایک خبر کو سچ نہیں سمجھنا چاہیے، ہر ایک خبر کو مصدقہ نہیں سمجھنی چاہیے، جب تک مرکز کی طرف سے یا کسی مستند بندے کی طرف سے جو ہے کوئی خبر نہ آ جائے، کوئی تصدیقی رپورٹ نہ آ جائے، تب تک کسی بندے کی بات پر یقین نہ کیا جائے، چونکہ سوشل میڈیا بھی جو ہے یہ ایک آگ کی طرح ہے، جب یہ پھیلتی ہے کوئی خبر تو آگ کی طرح پورے جنگل کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو بغیر تحقیق کے، بغیر جناب والا ریسرچ کے ہر بندہ جو ہے سمجھتا ہے جی یہ بات سچ ہے، اوریجنل ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ تو اس چیز پہ بھی غور کرنا چاہیے اور اللہ سے یہ توقع رکھیں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے کوئی بہتری کی خبر انشاءاللہ ملے گی، اور بہتری والی خبریں انشاءاللہ آ بھی رہی ہیں، آتی بھی رہیں گی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اللہ تعالیٰ اہل سنت کو ایک خوشخبری عطا فرمائے گا۔ آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے ہم سب پر مہربانی فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اور اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ عروج بھی عطا فرمائے، ہمیں اتفاق بھی نصیب فرمائے، اور اللہ سعد حسین رضوی صاحب اور آپ کے ساتھ دیگر جتنے لوگ ہیں ان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔